हितम वंदे श्री राधा वल्लभ जयती। पहले आप ये वीडियो देखिए। थोड़ा भी गुरुदेव को सुना है, उनकी बात सुन के अपना जीवन बदला है, तो आप उन्हीं की बात हम कह रहे हैं, आप लौट जाइए। हमारे पास जगह नहीं। अगर घर में आपको खिलाने के लिए 2 लोगों का भोजन है तो आप लाख लोगों को कैसे खिलाते? किसी भी तरह नहीं खिला सकते, किसी भी तरह का पेट नहीं। इसलिए हमारी चरणों प्रार्थना है, आप लौट जाइए। मुझे लग रहा है जो सच में गुरुदेव को हृदय से गुरु मान चुका होगा, एकलव्य की तरह जैसे गुरुदेव को हृदय से गुरु मान चुका, वो लौट रहे। मैं देख रहा हूँ वो लौट रहे। उनको मैंने कुछ वो नहीं दे दिया, जादू नहीं कर दिया, लेकिन वो बात मान के, बात सुन के जीवन बदला और बात सुन के तो लौट रहे। जी, तो देख लिया आप लोगों ने वीडियो। अब मैं ये बात उन लोगों को कहना चाहूंगी जिन्होंने ना गुरु पूर्णिमा के इनविटेशन को सबके आगे पब्लिसाइज किया है। आप लोगों ने जो यूट्यूब, जो अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल से जो आपने गुरु पूर्णिमा का इनविटेशन सबको स्प्रेड कर दिया ना, ये उसी कारण से हमारे गुरु भाइयों को इतनी तकलीफ हो रही है। वहां इतनी पुलिसकर्मी आ रखी है कि भीड़ बढ़ रही है। जो लोग दीक्षित नहीं है उनको भी दर्शन हो रहे हैं। ये किसने कहा था कि गुरु पूर्णिमा पे जिनको जो दीक्षित नहीं है उनको दर्शन होंगे? मैंने भी वेट किया इतने सालों से कि भाई जब गुरु पूर्णिमा होगी, जब मैं दीक्षित हो जाऊंगी तब मैं दर्शन करने जाऊंगी। चाहे मैं दीक्षा के प्रोसेस में भी थी, मैं तब भी नहीं गई थी। और आप लोगों ने इतने मनमानी अपने आचरण स्टार्ट कर दिए कि जरा सा दीक्षित आप हुए नहीं, और आप लोग ऐसे स्प्रेड करते हो न्यूज जैसे गुरुदेव ने आप लोगों को आज्ञा दी है। आप लोगों को किसने आज्ञा दी कि आप लोग गुरु पूर्णिमा का इन्विटेशन सबको बिना किसी परमिशन के आप लोग पब्लिसाइज कर रहे हैं? आप लोग अपनी प्रोफाइल के थ्रू डाल रहे हैं। एक दो आइडिया जो आईडीज है ना, मुझे पता है यूट्यूब की आईडी कि किन किन लोगों ने अपलोड किए हैं। मान जाओ, वो हरियाणा की है, प्लीज मान जाओ। इस तरह की हरकतें मत करो। ना गुरुदेव ने आज्ञा दी थी, ना ही भजन मार्ग ऑफिशियल वेबसाइट से, ना उनके चैनल से गुरु पूर्णिमा का कोई इनविटेशन सब लोगों को गया था। सिर्फ जो दीक्षित परिकर हैं उनको व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज आया था, और वो उनके लिए ही था कि आप उनको, और उसमें लिखा हुआ था लास्ट में साफ साफ कि कृपया करके हम सबका सहयोग करें। ये आप सहयोग कर रहे हैं दीक्षा लेने के बावजूद। आप जब गुरु आज्ञा ही नहीं मान रहे हैं, आप अपने मनमानी आचरण कर रहे हैं, आप लोग दीक्षा के प्रोसेस बताते हैं कुछ व्यूज के लिए, और अब आप लोगों ने जो दीक्षा होने के बाद जो गुरु पूर्णिमा का इनविटेशन था वो आप लोगों ने ऐसे स्प्रेड कर दिया जैसे आपको ही वो ड्यूटी दी गई थी। नहीं, आप लोग ये जो कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप शिष्य होने का अच्छा काम कर रहे हो। नहीं, ऐसे गुरुदेव को ऐसे शिष्य नहीं चाहिए थे जो आप कर रहे हो। मुझे खुद देख के इतना गुस्सा आ रहा है। मैं वहां गई थी, वहां पर इतनी भीड़ हो गई थी। जब दिल्ली वालों को बुलाया था तब भी इतनी भीड़ थी। जो दीक्षित परिकर थे वो लास्ट में बैठ रहे हैं, और सब लोग अपने मनमानी आचरण कर रहे हैं। अरे फिर भी चलो, हम पर कृपा थी कि गुरुदेव ने वहां तक आके दर्शन दिया। लेकिन अब जो हालात हो रहे हैं, ये कितनी गलत बात है आप लोगों की। जो लोग दीक्षित नहीं है उनको बाहर की तरफ बिठाया जा रहा है, और फिर वो मायूस होकर जा रहे हैं और वो बुरा मान रहे हैं। और कुछ लोग तो वहां अड़के जिद होके वहां पे बैठे हैं। उनके परिकर को कितनी तकलीफ हो रही है। वो भी दीक्षित हैं, हमारे गुरु भाई हैं। वो अपने गुरु भाइयों के लिए कैसे आप लोग कर सकते हो? कम से कम अपने गुरु की बातों को तो मान कीजिए। जब गुरुदेव के जब वहां से आया है केलिकुंज से कि हमें ये हमारे लिए आया था जो दीक्षित है, आप लोगों ने कैसे उसको इतना स्प्रेड कर दिया? अभी भी मैं कह रही हूं, टाइम है, सुधर जाओ, ऐसे मत करो। आप लोगों ने दीक्षा ले लिया, ये शरणागति मंत्र मिल गया है, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप जो गुरुदेव ने कहा है वो आप नहीं करोगे। जो गुरुदेव ने कहा है वो आपको करना है, और जो गुरुदेव ने नहीं कहा है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप इस बात को समझिए, ऐसे मत करिए।